हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर दिन रात क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन आपको दिन रात सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो किस तरीके से सोच रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं? और अगर ये नहीं सोच रहे हैं तो क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो ये चीज़ें आज मैं टैरो से देखने जा रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल होगी यानी एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जितना आपसे मिल पाता है आप उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है? मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है। रीडिंग के दौरान फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। एंड रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। सो लेट्स चेक कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर दिन रात क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में दिन रात। अथॉरिटी गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अब क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सॉलिट्यूड, यूनिवर्स, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, लाइट, बॉटम की एनर्जी है पावर। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले राशियों से कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो स्ट्रॉन्ग में है मैं पहले आपको वो बता रही हूँ। जैसे ये एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपका लियो, एंड ये हो गया आपका अगेन लियो की एनर्जी, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखाई दी हैं। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, आपके पार्टनर ना आपको बदलते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन ना आपको, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा पोलाइट थे इनको लेकर आप बहुत केयर करते थे, इनकी बहुत परवाह करते थे। आपको इनके फ़ोन कॉल की, इनके मैसेज की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, या ये किस हाल में है, क्या इनकी हालात चल रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर जितना पहले आप सॉफ्ट हुआ करते थे, वरीड हुआ करते थे, अब ये पर्सन उस तरह से नहीं फील कर पा रहे हैं आपकी साइड से। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप पूरी तरह से स्ट्रांग बन रहे हो, आप पूरी तरह से पावर में आ रहे हो। ये रूप इन्होंने आपका कभी देखा नहीं। इन्होंने हमेशा आपको इस तरह से देखा कि आप इनको लेकर हमेशा चिंतित रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये परेशान तो नहीं है। आपने इनसे बात करी, इनको मैसेज दिया, भेजा या नहीं भेजा, तो इस चीज़ से कहीं ये परेशान तो नहीं हो रहे हैं। पहले आपको इस चीज़ की चिंता रहती थी, लेकिन अब आपको इस चीज़ की चिंता नहीं है। तो ये पर्सन एक्चुअली में अब आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप बदल रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप ना कहीं अब उस तरफ बढ़ रहे हो जिसमें आप अब इनकी केयर या परवाह नहीं करना चाहते हो। अब आप एक्चुअली में सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर आना चाह रहे हो। एज एन आप ना अपने आप पे ज़्यादा फोकस लगाए हुए हो, अपनी पावर पे ज़्यादा फोकस लगाए हुए हो, अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस लगाए हुए हो। यानी कि इनको ये लग रहा है कि अब आपका फोकस ना यहाँ पर इनसे हट चुका है। वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में दिन रात चल रही हैं। आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पैसों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर लगा रहे हो। एज एन आपके मन में कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे अपनी खुशियाँ देखनी है। तो इनके मन में दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं बेसिकली कि आप अपनी खुशियाँ तो ढूंढ रहे हो, लेकिन इनसे अलग चलकर, इनसे अलग रास्ते पे चलकर आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो। और उन खुशियों को ढूंढने के लिए आपको अपने आप को अगर बदलना पड़ रहा है तो आप उसके लिए भी अब तैयार हो चुके हो। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन के मन में दिन रात चलती रहती हैं। एज एन आपने ना अपना एक ऑलरेडी दायरा बना लिया है जिसमें आप रह रहे हो, अपने आप पे वर्क कर रहे हो। चाहे फिर आप स्टडी कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने पैसों पे वर्क कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा फोकस अब अपने आप पर है। आप प्यार कर रहे हो लेकिन अपने आप से।
आप वैल्यू समझ रहे हो लेकिन अपने आप की, आप पावर में हो लेकिन अपने आप के लिए। तो ऐसा इस पर्सन को अब दिन रात लग रहा है आपको लेकर, जिसे ये सोचते रहते हैं और वो सोच इन्हें अल्टीमेटली इस आउटकम तक लेकर जाती है कि आप बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, आपकी नेचर बदल रही है, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, आपके सपने बदल रहे हैं। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपसे दूर लेकर जा रही हैं, और ज़्यादा ये अपने आप को आपसे दूर करते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरह से कभी देखे नहीं थे, या इनकी उम्मीद से ये पूरी तरह से बाहर था कि आप अपनी पावर में आ जाओगे, आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे, या बस अपनी वैल्यू ही करना चाहोगे। ये चीज़ें इनकी उम्मीद से, इनकी सोच से, इनकी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से बाहर निकली। और वही चीज़ें ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं कि आप किस तरह से बदल गए हो। और आपका ये बदलाव ना आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर भी आ रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है। आपका अपने आप को थोड़ा सा बदलना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपको हील कर रहा है, आपकी हालातों को बदल रहा है। तो ऐसा ना इस पर्सन को लगता है एज एन आपकी लाइफ में अब सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ चुकी है, ऐसा इन्हें लग रहा है आपको लेकर। इवन इन्हें ऐसा लगता है कि अब जब भी आपके सामने प्यार की बात भी करी जाएगी ना, तो आपके मुंह से यही चीज़ें निकलेंगी, प्यार ये क्या होता है, मैं तो नहीं जानती या जानता कि प्यार क्या होता है। तो इन्हें ना ऐसा लगता रहता है कि अब आप ना प्यार से अपने आप को कोसों दूर लेकर जा चुके हो, और वही चीज़ें ना आपको स्ट्रिक्ट बना रही हैं, आपको कॉन्फिडेंट बना रही हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन दिन रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवरऑल ये पर्सन आपको ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, जितना कभी इन्होंने सोचा नहीं था या जितनी इनकी उम्मीद नहीं थी। आपका ये जो भी वर्क रहा ना अपने आप पे वर्क करने का, जो भी आपकी ये सोच रही, ये इनकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था, इनके सपनों की दुनिया से भी इवन बाहर की ये चीज़ें निकली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बेसिकली आप में ये जो जो बदलाव आए हैं ना, ये बदलाव भी कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को स्टेप बैक करने के लिए बोल रहे हैं। अब चाहे ये स्टेप बैक आपकी तरफ वापस आने को लेकर हो या आपसे दूर जाने को लेकर हो, ये चीज़ें मुझे टैरो से पता चलेंगी, जो हम क्लियर करेंगे कि आपको ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को क्या बोल रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए या आपसे दूर रहने के लिए, आपसे और ज़्यादा दूर जाने के लिए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। अथॉरिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है जो दिन रात चलती रहती है उनके मन में, उनके दिल में दिन रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका देखिए एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आया है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली ना इस पर्सन के मन में अब दिन रात ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप अपनी पावर में आकर अल्टीमेटली इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से दूर भाग चुके हो। आपने अपने आप को इस कंट्रोल से, इस रिलेशनशिप से दूर कर लिया है, दूर भगा लिया है। ऐसे जैसे होता है ना, जान छुटाई है आपने अपनी इस पर्सन से। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये है कि आपको इस पर्सन ने वो नहीं दिया जो आप इस रिश्ते में एक्चुअली में चाहते थे। वो इक्वालिटी चाहते थे जो आप इस रिश्ते में अपनी साइड से दे रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था। और आपने इस चीज़ को जिस दिन से समझ लिया है, भाप लिया है, उसी दिन से आपने इस रिश्ते से जान छुटाई है। तो ऐसा इनके मन में दिन रात चलता रहता है। आप यहाँ पर भाग रहे हो इस सोच की वजह से, क्योंकि आप अब इस रिश्ते से ये उम्मीदें छोड़ चुके हो कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा बदले में, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, या जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। एज एन इनके मन में दिन रात ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आपको अब ऐसा लगता है इस कनेक्शन में कि यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, वो मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली में आप चाहते हो इस पर्सन से। और जब वो मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अपने आप पे वर्क करना, अपनी पावर में रहना, अपने हालातों को अब कंट्रोल में लेकर आना, अपने सपनों को पूरा करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ना अब यहाँ पर हो ना हो अपनी प्रायोरिटीज़ बदली हैं
हैं, इस रिश्ते को छोड़कर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ कहीं और ही लगाई है। तो वो चीज़ें ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं और उसी सोच की वजह से इस पर्सन को और ज़्यादा लगता रहता है कि यहाँ से ना भले हालात ऐसे हुए हों कि इन्होंने आपको छोड़ा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने भी अब इस पर्सन से जान ही छुटाई है, ऐसा इन्हें दिन रात अब लग रहा है आपको लेकर। सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चलता रहता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इनके मन में दिन रात अब क्या चल रहा है। गाइड कीजिए, सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है और उसके अलग है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपके लिए नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जो आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपका ये जज्बा, आपकी ये एनर्जी, आपका ये बदलाव कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप में रहने के लिए भी बोल रहा है कि भाई तुम अपने आप में ही रहो तो ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि तुम ज़्यादा ना ही बोलो ना तो ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। वो इनका खुद का ज़मीर, इनकी खुद की इंट्यूशन जैसे अब इन्हें बोलती हो, जिसके बारे में ये दिन रात सोचते हैं कि भाई मेरा अब अपने आप में रहना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि जो एक अट्रैक्शन था ना आप दोनों के बीच में, वो अट्रैक्शन यहाँ पे ठंडा हो गया है, वो अट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, स्पेशली आपकी साइड से। और उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो नहीं दिया जो आप इस रिश्ते से चाहते थे। चाहे वो देखो एक सम्मान ही क्यों ना हो, प्यार की बात होती है, सम्मान की बात होती है, तो वो चीज़ें ही अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप इस रिश्ते में थमकर क्या करोगे। तो इनके मन में दिन रात ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी मेमोरीज, आपकी यादें, आपका फ़ोटो, इवन आपके गिफ्ट जो भी इनके पास अभी है ना, उसे बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसे देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफसोस में भी रहते हैं कि इन्होंने ना कहीं उस वक्त में आपको जो आप चाह रहे थे वो ना देकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना इनसे दूर कर दिया, इस रिश्ते से दूर कर दिया, या इस अट्रैक्शन को जो आप दोनों के बीच में था उसे ख़त्म कर दिया, उसे मार दिया। तो वो चीज़ें भी इन्हें दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना जब आप इनसे दूर जा रहे थे तो इन्हें ये उम्मीद आपसे ये बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ना अपना फोकस ही चेंज कर लोगे, आप अपने आप को ही बदल लोगे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ वक्त तक इस पर्सन ने ये वेट करा कि आप आकर अब इनसे खुद से बात करोगे, खुद से उसी तरह से हालातों को एक्सेप्ट कर लोगे जैसे भी इस रिश्ते में होता आ रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आपने उसकी बजाय अपने आप को और ज़्यादा खामोश कर लिया। वो इस पर्सन की एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से बाहर निकला और वो चीज़ें अब इस पर्सन को और ज़्यादा यहाँ पर परेशान करती रहती हैं, जिसके बारे में ये दिन रात सोचते हैं। एज एन ये एक्सपेक्टेशन से बाहर निकला, आपके मूव यहाँ पे इनकी उम्मीदों से बाहर निकले, और वही चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा एहसास दिलाती हैं कि भाई आप अल्टीमेटली ना अपने आप में भी खुश हो, अब आपको एक्चुअली में इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें ना इन्हें ये बार बार एहसास दिलाती हैं कि अल्टीमेटली जो अंधेरा ये एक वक्त पे ये सोच रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में रह जाएगा, आपका इन्हें छोड़ने की वजह से या इनका आपके छोड़ने की वजह से, वो अंधेरा अल्टीमेटली धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ गया। उस अंधेरे ने इनके अस्तित्व को यहाँ पर मिटा दिया, इनके वजूद को यहाँ पर मिटा दिया। तो वो चीज़ें ये दिन रात सोचते रहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चलता रहता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रहती है दिन रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप ना इस पर्सन के साथ के रिश्ते की वैल्यू करने की बजाय अब आप अपने पैसों की, स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की,
इन सब की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, या आप एक हेल्दी शुरुआत की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। पहले आपके साथ क्या था? पहले आपको था बस मुझे ये रिश्ता मिल जाए, ये पर्सन मिल जाए, चाहे जैसे भी हो, टूटा फूटा हो, चाहे मुझे कुछ भी ना दे, बस वो मुझे मिल जाए। लेकिन अब आपकी सोच बदल रही है। अब आप समझ पा रहे हो कि जहाँ मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है, जहाँ मेरे साथ की वैल्यू नहीं है, जहाँ मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ मैं अपना समय क्यों दूँ? आप इस चीज़ को समझ रहे हो और इसी सोच ने आपको यहाँ पर इस तरह से बदला है कि आप अब किसी और चीज़ की ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, चाहे अपनी अपनी स्टेबिलिटी की, अपनी ग्रोथ की, अपनी लाइफ में आती हुई खुशियों की। यहाँ पर इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं, अब ना आप बेसिकली रियलिटी में जी रहे हो। अब आप किसी भी तरह की इमेजिनेशंस में नहीं रहना चाह रहे हो, ना इमेजिनेशंस में आप जीना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात चलती रहती हैं। आप समझ पा रहे हो एक्चुअली में कि इस रिश्ते में रहकर ना आपको सिर्फ टूटा हुआ ही रिश्ता मिलेगा, एज एन की एक होता है ना, दरारें पड़ गई हैं इस रिश्ते में, टूट गया है ये रिश्ता, और जिसकी सुधरने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई हैं। आप इस चीज़ को समझ गए हो, एज एन की कहाँ तक आप इस रिश्ते को जोड़ोगे, कहाँ तक इस इंसान को आप संभालोगे, कहाँ तक इस रिश्ते को आप सही करोगे। इन सभी चीज़ों को आप क्योंकि समझ गए हो, इसी रीज़न की वजह से आपने ना अपना यहाँ पर फोकस ही चेंज कर लिया है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं, एज एन इस पर्सन के मन में दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि ना आपने अब अल्टीमेटली इस पर्सन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को आपने अपने आप में ही सीमित कर लिया है, जहाँ पे आप अब इस पर्सन से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं कर रहे हो। जहाँ पे इंसान ना दूसरे से शिकवा शिकायतें करना, रूठना, ये सब बंद कर देता है ना, या लड़ना बंद कर देता है, समझ लो वहाँ पर ना उसने अपने आप को बदल लिया, उसने अपनी उम्मीदों को, अपने एक्सपेक्टेशंस को आपने बदल लिया। क्योंकि आप ये समझ पाए इस पर्सन की साइड से कि ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत मतलबी काम कर रहा है, यानी कि इसमें दोनों की ज़रूरत है ही नहीं, और आपने वो ज़रूरत अल्टीमेटली अपनी साइड से भी बंद कर दी है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन को अब दिन रात लग रहा है आपको लेकर, जिसके बारे में ये सोच भी रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात अब क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं राशियाँ बता दूं तो मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया है। उसके अलग मुझे आपके लिए यहाँ पे नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए बेसिकली आपका यू बदलना, आपका यू अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना बहुत स्ट्रेस दे रहा है, बहुत बोझ दे रहा है इनके कंधों पर, या इस पर्सन को यहाँ पर ना और ज़्यादा चुप रहने के लिए बोल रहा है। जैसे एक होता है ना कि अभी अपना मुंह बंद ही रखें तो ही इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये पर्सन ना अब आपको अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं कि अब आप इस कनेक्शन में इक्वालिटी चाहते हो। अगर इस कनेक्शन में आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ पर आप सवाल पूछने के लिए भी खड़े हो। पहले आप सवाल नहीं करते थे इस पर्सन से, जो इसने जैसे बोला आपने मान लिया, लेकिन अब ना आप सच जानने के लिए सवाल पूछने में भी झिझकोगे नहीं। और ये पर्सन अपने आप को ये देख पा रहे हैं कि मैं सवाल देने के स्टेज पे नहीं हूँ, मेरे पास उन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए ये पर्सन ना दिन रात जैसे ये सोच रहे हैं कि इनका ना यहाँ पे हाथ जोड़ना ही आपको सही रहेगा। एज एन की ये पर्सन समझ पा रहे हैं, जिसके बारे में ये सोच भी रहे हैं दिन रात, कि आपने ना अब इस कनेक्शन में वो लॉजिक देख लिया है, वो बात देख ली है, वो कमी देख ली है, वो सच आपने जान लिया है, जो सच कहीं ना कहीं आपके हद से ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इमोशनल होने की वजह से, अटैच्ड होने की वजह से आपने उस सच से कहीं ना कहीं
अपने आप को दूर कर रखा था, ठीक है। बट अब आपने उस सच को ना अपने सीने से लगा लिया है। अब आप उस सच को इस कदर टाइटली पकड़ कर बैठे हो कि अब आप इस कनेक्शन में वापस आकर फिर से वही भूल नहीं करना चाहते हो जिसके बारे में ये पर्सन अब दिन रात सोच रहे हैं। यानी कि इस पर्सन को पता है कि अब ना आप इस कनेक्शन में वापसी बस तभी करोगे जब यहाँ पर इस कनेक्शन में चीज़ें सही होंगी, तभी आप अपने घाव को भरोगे, वरना आप उन घाव को अब रोज़ हरा करने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में, इनके दिल में अब दिन रात चल रही हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जिसे लेकर ना ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लाइट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में अब दिन रात क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। लाइट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स्ड आया है। यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया है। नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन के मन में ना अब दिन रात ये चीज़ें भी चल रही हैं कि अल्टीमेटली जो वेट करा, जो पेशेंस आपने करा ना इस रिश्ते में, सब चीज़ें सही होने को लेकर, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। क्योंकि उस रिजल्ट में आपको अपनी खुशियाँ मिल गई। आपको ये समझ में आ गया कि मेरे लिए एक्चुअली में सही क्या है और गलत क्या है। तो वेट आपने करा, लेकिन आपको उस वेट का फल मिल गया, लेकिन इन्हें उस वेट का रिजल्ट मिल गया। आउटकम यहाँ पर आया, लेकिन दोनों को दोनों के काम के मुताबिक यहाँ पर रिजल्ट मिला है। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन के मन में दिन रात चल रही हैं। आपको इस वे में मिला कि आपकी खुशियाँ, आपकी इंडिपेंडेंसी वो आपको मिल गई, और इन्हें ऐसे मिला जो ये आपकी नज़रों में अपने लिए हमेशा वो केयर, वो सम्मान, वो मान, वो इज्जत देखते थे, वो सब धूमिल हो गई है। तो वो चीज़ें इनके मन में अब दिन रात चल रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल ये पर्सन ना आपको खुश देख रहे हैं, अकेले हो लेकिन फिर भी खुश हो, फिर भी ज़िंदगी को जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा इस पर्सन के मन में दिन रात चल रहा है, और इन्हें ना वो अकेलापन अब काट खाने को दौड़ रहा है। और रीज़न है क्योंकि ना आदत तो देखो आपकी हो गई थी इस पर्सन को, वो जो आप इनके निहोरे करते रहते थे, इन्हें मनाते रहते थे, इनकी पूजा करते रहते थे, उन सब की आदत तो इस पर्सन को डेफिनेटली हो गई थी। तो वो चीज़ें अब ये पर्सन मिस कर रहे हैं। पावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में दिन रात क्या चलता रहता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना अब आपको अपनी पावर में देखकर कहीं ना कहीं जो दरवाजे कभी एक वक्त पे इन्होंने आपके मुंह पर बंद करे थे, जो दरवाजे इन्होंने कभी एक वक्त पर ये कहकर बंद करे थे ये इस रिश्ते को और जारी नहीं कर सकते, परिवार नहीं मान रहा, दोस्त नहीं मान रहे हैं, और इन्होंने ताला लगा दिया, वही दरवाज़ा जैसे ये पर्सन अब खोल रहे हैं कि भाई परिवार भी मानने को तैयार है और सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चल रही हैं, एज एन कि अब परिवार को कैसे मनाया जाए, वो दरवाज़ा कैसे खोला जाए ताकि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाओ। या वो दरवाजे अब इस पर्सन ने दिल ही दिल में जैसे खोल दिए हैं, जो दरवाजे कभी एक वक्त पे आपके मुंह पर ये कह के बंद करे थे कि आप दोनों का रिश्ता अब आगे जारी नहीं रह सकता। तो उसके बारे में भी ये पर्सन ना देखो दिन रात सोचते तो रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, अब आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन डर है मन में, पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे इनकी बातों पे। यू इंस्पायर मी, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये कि तुमने ना मुझे इंस्पायर कर दिया, एज एन आपने अपने आप को बदल कर जिस तरह से अपना रोल प्ले करा है ना, वो चीज़ें अब इन्हें इंस्पायर कर रही हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, अब इन्हें ना आपको पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा आप दोनों के बीच में एक्चुअली में क्यों हुआ। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, अब आपका ये जो बदलाव है ना इस पर्सन को
पहले जैसे इन्होंने कभी भी महसूस नहीं करा था वैसा महसूस करा रहा है। एंड आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अब आपका वो भरोसा जीतना चाहते हैं जो भरोसा इन्होंने एक वक्त पे तोड़ दिया था। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस कि आपके पार्टनर को हो ना हो आपके इस बदलाव से फ़र्क भी पड़ रहा है और ये भी बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।